नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गिलगित बाल्टिस्तान का बात करेंगे, जहां सिंधु नदी से सोना निकल रहा है। बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं। पाकिस्तान के प्रशासन वाले क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले बाकिर हुसैन की जिंदगी बागवानी और खेती पर निर्भर है। लेकिन पिछले कुछ समय से सिंधु नदी के किनारे स्थित उनकी कृषि भूमि तेजी से नदी में समा जा रही है। बाकिर जिला हुंजा की तहसील नासिराबाद के सीना क्षेत्र के निवासी हैं। उनका कहना है कि जब से सिंधु नदी के किनारे नदी की मिट्टी से सोना निकालने के लिए भारी मशीनें लगाई गई हैं, तब से भूमि कटाव साफ तौर पर बढ़ गया है। बाकिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी खेती की जमीन की सीमा तय करने के लिए जो पत्थर लगाए थे, वह जगह अब नदी में समा चुकी है। उनके अनुसार अब ऐसा लगता है कि सिंधु नदी रोज उनकी जमीन का कुछ हिस्सा अपने साथ बहाकर ले जा रही है। बाकिर के मुताबिक यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी भूमि पर होने वाली खेती से चलती है। हालांकि सीना क्षेत्र के लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वे कहते हैं, मैंने संबंधित विभागों को आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि जब से सोने की तलाश के लिए सिंधु नदी के किनारों पर भारी मशीनों की संख्या बढ़ी है, तब से उनकी समस्याएं भी बढ़ गई है। अब स्थिति यह है कि सीना की पूरी आबादी स्थानीय विलेज काउंसिल के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे होने वाले सोना खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विलेज काउंसिल के अध्यक्ष मुमताज अली ने बताया कि इस स्थिति के कारण अब तक स्थानीय लोगों की कम से कम 40 कनाल खेती योग्य जमीन नदी में समा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि सोना निकालने के लिए सिंधु नदी के प्राकृतिक किनारों को कई जगह खोदकर गहरे गड्ढों और झील में बदल दिया गया है। मुमताज अली के अनुसार यह विरोध केवल सीना तक सीमित नहीं है। जीरानगर में भी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग सोना खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के खिलाफ अनुसार पिछले कुछ सालों में सिंधु नदी के किनारों से पारंपरिक तरीके से सोना निकालने की बजाय भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के खनिज विभाग के अनुसार अब तक सोना खनन के लिए कम से कम 77 लीज समझौते जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 5 समझौते विदेशी कंपनियों को दिए गए हैं, जबकि बाकी स्थानीय कंपनियों को मिला है। खनिज विभाग के महानिदेशक मुमताज मोहम्मद जुबैर के अनुसार कानूनी समझौतों के अलावा गैर कानूनी खनन भी हो रहा है। सरकार और संबंधित विभाग इसके बारे में नीति तैयार कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के अनुसार मानवाधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता बाबा जान कहते हैं, हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें जीने का हक दिया जाए। गिलगित बाल्टिस्तान पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील इलाका है। वे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से क्षेत्र पहले ही कई समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर बड़ी मशीनों से सोने का खनन किया जाएगा तो स्थानीय लोगों के लिए तबाही को रोकना मुश्किल हो जाएगा। उनका दावा है कि कुछ समय पहले तक नदी में सोना निकालने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस पर पाबंदियां लगी और गैर कानूनी खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो इसके बाद बड़ी संख्या में मशीनें गिलगित बाल्टिस्तान के नदी किनारों पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि पहले सोनेवाल कबीले के लोग हाथ से यह काम करते थे। वे सिर्फ बेलचा और साधारण औजार इस्तेमाल करते थे, जिससे पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर विनाश शुरू हो गया है। उन्होंने सवाल का सवाल किया कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी और शक्ति है, तो गिलगित बाल्टिस्तान में इसकी अनुमति क्यों दी गई है। उनका कहना है कि पर्यावरणीय नुकसान को देखते हुए स्थानीय समुदाय लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वे कहते हैं कि हुंजा के सिमसाल क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने विरोध करके खनन रुकवाया था। इसी तरह अन्य इलाकों में भी ऐसा हो रहा है। इस मुद्दे पर सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के विभाग भी अपनी चिंताएं जता रहे हैं। बीबीसी को मिली सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि कई सरकारी विभाग भारी मशीनों से होने वाले खनन के संभावित नुकसान के बारे में सरकार को चेतावनी दे रही है। सरकारी विभागों ने नदी किनारों के कटाव
सिंधु नदी पर बने पुलों की नींव को संभावित नुकसान, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव, बांधों में मिट्टी और रेत जमा होने, ग्लेशियरों, जंगलों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीवन को होने वाले खतरों की ओर ध्यान दिलाया है। पिछले वर्ष 27 जून को जिला स्तोर के बंजी क्षेत्र के नायब तहसीलदार ने खनन गतिविधियों पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंधु नदी के किनारे भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर खुदाई हो रही है। इससे नदी किनारे लगातार कटाव का शिकार हो रहा है और 3 नजदीकी पुलों, जिनमें बंजी सस्पेंशन ब्रिज भी शामिल है, की नींव को नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट में पुलों से लगभग 300 फीट के दायरे में चल रही सभी खुदाई तुरंत रोकने की सिफारिश की गई है। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर स्तोर ने बंजी आरसीसी पुल, बंजी सस्पेंशन पुल और थलाची आरसीसी पुल के 300 फीट के भीतर सभी खनन गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया गया है। लगभग 1 महीने बाद संचार और निर्माण विभाग की और रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया कि बंजी पुल से लगभग 250 फीट दूर एक चीनी कंपनी खनन कर रही है और खनन से निकला मलबा सिंधु नदी में डाला जा रहा है। इससे नदी का बहाव प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि इसमें पुल के पिलर को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही कंपनी को दिए गए एनओसी को रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नदी किनारों और नदी के तल में भारी मशीनों, हाइड्रोलिक उपकरणों और बड़े डंपरों से व्यापक खनन किया जा रहा है। निर्माण विभाग ने बंजी आरसीसी पुल, थलाची पुल और बंजी सस्पेंशन पुल को गंभीर और तत्काल खतरे में बताया है। ये पुल स्थानीय आबादी, व्यापारिक मार्गों, आपातकालीन सेवाओं और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की आवाजाही के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विभाग ने खनन तुरंत बंद कराने, खनन स्थलों को सील करने और विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बनाने की सिफारिश की है। बंजी क्षेत्र के पुलों को लेकर चिंताओं के अलावा वापड़ा ने भी खनन के प्रभावों के बारे में चेतावनी दी है। 30 अप्रैल 2026 को डायमर बांध परियोजनाओं के अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को पत्र लिखकर बताया कि चिलास के पास बसरी से रायकोट तक सिंधु नदी के तल में बड़े पैमाने पर सोने का खनन हो रहा है। यह इलाका प्रभावित बांध के जलाशय क्षेत्र में आता है। वापड़ा ने कहा कि खनन से नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। साथ ही नदी में बहने वाली मिट्टी और रेत की मात्रा बढ़ रही है। इस अतिरिक्त मिट्टी और रेत के तरबेला बांध सहित अन्य जल परियोजनाओं तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वापड़ा ने चेतावनी दी कि इससे जलाशयों की पानी संग्रहण क्षमता घट सकती है, बिजली उत्पादन करने वाली मशीनों की कार्यक्षमता और आयु भी प्रभावित हो सकती है। बड़े राष्ट्रीय जल परियोजनाओं की कुल आयु कम होने का भी खतरा है। इसका मतलब है कि बंजी में होने वाला खनन सिर्फ स्थानीय स्तर का मुद्दा नहीं है, इसके असर नदी के साथ नीचे स्थित बड़ी जल परियोजनाओं तक पहुंच सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए ने भी व्यापक चिंताएं व्यक्त की हैं। एजेंसी के अनुसार क्षेत्र में खनिज खोज और खनन गतिविधियों में असाधारण वृद्धि हुई है। ईपीए का कहना है कि संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पर्यावरणीय अध्ययन और सुरक्षा उपायों के बिना खनन गंभीर और संभवतः अपूरणीय वातावरणीय पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा सकता है। एजेंसी ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान पहले ही ग्लेशियर झील फटने, बादल फटने, भूस्खलन, मलबे की धाराओं, नदी कटाव और पहाड़ी ढलानों की अस्थिरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। खनन, विस्फोट, सड़क निर्माण और जंगलों की सफाई से ये जोखिम और बढ़ सकते हैं। ईपीए के अनुसार नदियों के किनारे अंधाधुंध खुदाई, नदी प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव और खुदाई का मलबा दोबारा नदी में डालने से नदी का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है। इससे कटाव बढ़ सकता है, प्राकृतिक जल निकासी बाधित हो सकती है, अस्थायी झीलें बन सकती है और निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। एजेंसी का कहना है कि खनन से पैदा होने वाली मिट्टी और रेत जलाशयों में जमा होकर उनकी क्षमता और बड़े जल विद्युत परियोजनाओं की आयु को कम कर सकता है। ईपीए के अनुसार खनिज विभाग और पर्यावरण एजेंसी को निगरानी के लिए सीमित संसाधनों, कम कर्मचारियों और लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए
दुर्गम क्षेत्रों में खनन की प्रभावी निगरानी करना मुश्किल है। अब इस पर सरकार क्या कहती है, तो गिलगित बाल्टिस्तान के पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री राजा नासिर ने बीबीसी उर्दू से कहा कि सरकार इन चिंताओं से परिचित है और इस बारे में एक औपचारिक योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक नया तंत्र और प्राधिकरण बनाया जा रहा है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा, जिनमें खनन में निवेश करने वाले लोग भी शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि मशीनों से सोना खनन केवल उन जगहों पर करने की अनुमति दी जाएगी जहां इससे नदी किनारों और स्थानीय आबादी और बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान ना हो। सुने का उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्तावित संभवतः कैबिनेट की पहली बैठक में पेश किया जाएगा। राजा नासिर के अनुसार भविष्य में मशीनों से खनन की अनुमति केवल सुरक्षित स्थानों पर दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लोगों की जान माल और पर्यावरण की सुरक्षा है। गिलगित बाल्टिस्तान पहले ही जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित है और वर्तमान सरकार इसके लिए संरक्षण को प्राथमिकता देती है। उन्होंने यह भी कहा कि पारंपरिक तरीके से हाथ से सोना निकालने वाले सोनेवाल कबीलों को भी इस व्यवस्था में स्थान देना होगा, क्योंकि यह अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार ने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसलिए आने वाले समय में स्थिति में काफी सुधार होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, माना कि स्थानीय लोगों की यह शिकायत सही है। पिछले 2 सालों में सिंधु नदी के किनारों पर मशीनों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ी है और इस तरह से गिलगित बाल्टिस्तान में जो सिंधु नदी से सोना निकालने का जो प्रक्रिया है, उसमें भारी मात्रा में भारी मशीनें लगाई गई हैं और इससे वहाँ का पर्यावरण जो स्ट्रक्चर है, उसका नुकसान हो सकता है। इस पर सरकार और स्थानीय लोगों से लेकर के सभी का राय जो है वो सामने आया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।